अस्सलाम वालेकुम। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम शॉर्ट IBS एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इफ़ेक्ट होती है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कोलम्पी कहा जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी हिस्से होती है। जब हम खाना खाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन से पहले पहुंचने में कई मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, और जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो हमारे इंटेस्टाइन के मसल पेरिस्टाइटिस मूवमेंट से फूड को आगे भेजते हैं, और उसी दौरान लार्ज इंटेस्टाइन में से फूड में से वाटर कंटेंट भी एब्जॉर्ब होता रहता है, और इसी तरह फूड पास होते होते रेक्टम तक पहुंचता है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन को बोलते हैं। रेक्टम में फूड एज अ वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है जिसे स्टोल्स कहा जाता है, और स्टोल्स एनस के ज़रिए निकाल दिए जाते हैं। स्टोल्स को रेक्टम में स्टोर होने और बॉडी से बाहर निकालने में नॉर्मल वाटर कंटेंट की ज़रूरत होती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाइटिस यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से हो रही हो और फूड में वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टोल पतला बन जाता है और पेशेंट को डायरिया और लूज मोशन रहते हैं। जबकि पेरिस्टाइटिस स्लो हो रही हो तो फूड में से वाटर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाता है। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के पेशेंट को या तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन दोनों एक वक्त ही हो रही होती है, और उसके बाद IBS के मरीज़ों को स्टमक क्रॉस गैस देखने को मिलती है। IBS की बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं, जिससे लार्ज इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाली नर्व में कोई मसला हो जाता है, जिस ब्रेन और लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर कनेक्शन नहीं रह पाता, जिसकी वजह से पेरिस्टाइटिस मूवमेंट डिस्टर्ब रहती है। उसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नॉर्मल फूड हैबिट या कोई इंटेस्टाइन इन्फेक्शन भी IBS काज करवा सकता है। IBS ट्रीट करवाने के लिए मरीज़ को देखा जाता है मरीज़ को किस वजह से बीमारी हुई है। जैसा कि मरीज़ स्ट्रेस में है तो मरीज़ को स्ट्रेस से निकालने वाली ट्रीटमेंट की जाती है। अगर फूड हैबिट ठीक नहीं तो फूड में चेंजेस करवाई जाती है और ज़्यादा फाइबर वाली डाइट ऐड करवाई जाती है। अगर ज़्यादा डायरिया रहता है तो पेरिस्टाइटिस को स्लो करने वाली मेडिसिन दी जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो पेरिस्टाइटिस को फास्ट करने वाली मेडिसिन दी जाती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।